खराब कर दी, क्योंकि ईरान ने अपने शाहे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के लिए चलते फिरते लॉन्च पैड बना रखे। भाई ट्रक लेके निकल जा रहा है, उसी में से मार दे रहा है। ये देखिए, वो कोई एक जगह नहीं ना है कि आपको पता है कि यहीं से आएगा, ट्रक लेके जा रहा है, कहीं रोकता है वहीं से फोड़ देता है। तो अमेरिका और इजराइल को ईरानी मिसाइलों के लॉन्च पैड ढूंढने में कामयाबी नहीं मिल पा रही, और इसीलिए ईरान भारी पड़ जा रहा है कई जगहों पर। दूसरी बात, ईरान के 32 लाख के सुसाइड ड्रोन को फोड़ने के लिए अमेरिका को 5-5 करोड़ की इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ रही है, तो उनके जेब से पैसा ज्यादा निकल रहा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो ईरान के शाहे ड्रोन बन रहे हैं, जो थोक के भाव में छोड़ दे रहा है। वो अमेरिकी अधिकारियों ने यूएस कांग्रेस को जानकारी दी है कि ईरान का शाहे ड्रोन अमेरिकी एयर डिफेंस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ये इतनी ज्यादा संख्या में आते हैं कि सबको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जा रहा है। यही नहीं, अमेरिकी सांसदों ने चेतावनी दी है कि मौजूदा संघर्ष अमेरिका के सारे गणित को बिगाड़ सकता है, क्योंकि शाहे ड्रोन के हमलों को रोकने में इंटरसेप्टर का स्टॉक तेजी से खत्म होता जा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद मार्क केली ने माना है कि ईरान के शाहे ड्रोन अनुमान से ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें रोकने के लिए अमेरिका के पास इंटरसेप्टर की अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है बॉस। यानी ईरान की ड्रोन नीति के सामने अमेरिका लड़खड़ा गया है। नौबत यह आ गई कि अमेरिका को यूक्रेन के राष्ट्रपति से मदद मांगनी पड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठा के भरदम बेइज्जत किया था, अब वही जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि ईरान के शाहे ड्रोन से निपटने के लिए अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी उससे मदद मांग रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वो इसी शर्त पर मदद करेंगे जिससे कि यूक्रेन का अपना डिफेंस कमजोर ना पड़े। दरअसल 4 साल की लड़ाई में रूस भी यूक्रेन पर हजारों शाहे ड्रोन दाग चुका है। रूस के ड्रोन हमले से निपटने के लिए यूक्रेन ने 90,000 की कीमत वाले ड्रोन किलर्स बनाए। खास तौर पर शाहे ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन ने कम कीमत के इंटरसेप्टर ड्रोन्स बनाए। यूरोप के टॉप डिप्लोमेट्स भी यही कह रहे हैं कि यूक्रेन के अनुभव से ईरान के ड्रोन को काउंटर करने में मदद मिल सकती है। यानी जो अमेरिका पूरे दुनिया का चौधरी बना घूमता है, पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत दिखाता है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पूरी दुनिया के राजा हैं, वो अब उसी जेलेंस्की से मदद मांग रहे हैं, जिसको उन्होंने बेइज्जत किया था, जिसको कुछ नहीं समझते थे, कहते थे अभी तुम्हारा हालत खराब कर देंगे। आज सोचिए अमेरिका की क्या हालत कर दी ईरान ने, कि वो जेलेंस्की से कह रहे हैं कि भाई तू कुछ मदद करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बहुत मजाक उड़ रहा है, क्योंकि आज अमेरिका जिस जेलेंस्की से मदद मांग रहा है, व्हाइट हाउस में उसको बैठा के बेइज्जत करता था, कहता था कि यू डोंट हैव कार्ड्स। ईरान ने अमेरिका का कार्ड खत्म कर दिया। अब ट्रंप जेलेंस्की को लेकर मीम चल रहे हैं, जिसमें जेलेंस्की कह रहा है कि आई हैव द इंटरसेप्टर्स। कार्ड छोड़ो, मेरे पास इंटरसेप्टर है। ट्रंप की वजह से अमेरिका का यह हाल हो रहा है। ईरान युद्ध में फंसकर डोनाल्ड ट्रंप की बैक टू बैक बेइज्जती हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नया शिकूफा छोड़ा। भाई साहब कह रहे हैं कि ईरान में खामनेई की जगह जो भी नया लीडर चुना जाएगा, उस प्रक्रिया में अमेरिका को जरूर शामिल किया जाए। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लोगों के साथ मिलकर वो नेता चुनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई अगले लीडर होंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के दिवंगत शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी अगले नेता होंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने रजा पहलवी के नाम पर सीधे सीधे इनकार नहीं किया। उधर ईरान यह कहकर ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है कि तुमसे न्यूयॉर्क का मेयर तो चुन नहीं पाते, तुम हमारे यहां का नेता चुनोगे। आप सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की कितनी गजब छीछालेदर हो रही है, क्योंकि 2 दिन पहले तक अमेरिका यह नई थ्योरी दे रहा था कि क्योंकि इजराइल ने हमला किया इसलिए अमेरिका को भी करना पड़ा। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का नेता भी वो चुनेंगे। क्यों भाई? ईरान युद्ध में ट्रंप की नॉनस्टॉप फजीहत की खबरें आ रही हैं। अब खबर है कि कुछ खाड़ी देश भी अमेरिका से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें इस युद्ध के बारे में पहले से बताया नहीं गया और उन्हें बचने की तैयारी करने का वक्त तक नहीं मिला। जिस तरह से अमेरिका इस युद्ध को संभाल रहा है, उसे लेकर खाड़ी देश नाराज हैं। इन देशों की शिकायत है कि अमेरिका ने और ईरान ने उसे चेतावनी को अनदेखा किया, जिसमें ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर उस पर हमला होगा तो पूरा इलाका उसकी चपेट में आएगा। यहां तक कि खाड़ी देश इस बात से भी गुस्से में हैं कि अमेरिका की मिलिट्री उनके देश को डिफेंड करने में नाकाम साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत से अब तक ईरान 5 खाड़ी देशों पर 380 मिसाइल और 1480 ड्रोन से हमला कर चुका है। तो भाई उनको गुस्सा नहीं आएगा कि बैठे बैठाए डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध छेड़ दिया, उनसे बात भी नहीं की, अब वहां पर हमले हो रहे हैं तो अमेरिका बचा भी नहीं पा रहा, अब भर दुनिया में घूम के कहता है कि मैं सबसे ताकतवर देश हूं। इधर खाड़ी देश ट्रंप को कोस रहे हैं, उधर अमेरिका के अंदर भी ट्रंप का कोई डंका तो बज नहीं रहा। अमेरिका की संसद में ट्रंप की युद्ध वाली सनक को रोकने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव को ट्रंप ने जैसे तैसे गिरते पड़ते खारिज करवाया।
अमेरिकी संसद में ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव खारिज हुआ, लेकिन बहुत कम अंतर से। युद्ध रोकने के प्रस्ताव के समर्थन में 212 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ मात्र 219, मतलब 7 वोट का फर्क था। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो ट्रंप प्रशासन को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकनी पड़ती, जब तक कि संसद इसकी अनुमति नहीं देती। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में वोटिंग से पहले सीनेट में भी इसी तरह का प्रस्ताव आया था, जो बहुत कम अंतर से खारिज हुआ था। यानी यह समझिए कि ट्रंप बाल बाल बच रहे हैं। अमेरिका के अलग अलग सर्वे कह रहे हैं कि जनता इस युद्ध से खुश नहीं है। वहां अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट सांसद ट्रंप को सुना रहे हैं कि तुम राजा हो जी जो इस तरह की हरकत कर रहे हो। इधर डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति की अमेरिका में धज्जियां उड़ रही हैं। उधर ट्रंप ने नए युद्ध और नए टारगेट का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनका अगला टारगेट क्यूबा है। ट्रंप कह रहे हैं कि मार्को रूबियो यानी अमेरिका के विदेश मंत्री जबरदस्त काम कर रहे हैं और आपका अगला फोकस क्या होगा? क्यूबा, है ना? ट्रंप ने कहा कि हम पहले ईरान वॉर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बस ये वक्त की बात है। आप क्यूबा जाइए, लेकिन सिर्फ घूमने। इस क्यूबा को इतना प्यारा भी नहीं बनाने वाले कि आप वहीं बस जाएं। मतलब यहां दुनिया जो है वो कोस रही है कि इस आदमी की वजह से पूरी दुनिया में जो है वो महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्थाएं जो है वो गड़बड़ाएंगी। ये भाई साहब अब कह रहे हैं कि क्यूबा इनका अगला टारगेट सेट है। ईरान युद्ध ट्रंप से संभल नहीं रहा, क्यूबा पर हमले की बात कर रहे हैं भाई साहब। फिर ईरान को दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं। भाई बैक टू बैक तो युद्ध अमेरिका कर रहा है, लोगों को मार तुम रहे हो और खतरा दूसरे देशों को बता रहे हो। फिर ट्रंप को यह भी लगता है कि अरे मुझे तो शांति का नोबेल मिलना चाहिए। युद्ध के बीच ट्रंप की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिस पर अलग हंगामा मचा हुआ है। ईरान से युद्ध के बीच व्हाइट हाउस में खास प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस वीडियो में ट्रंप हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं और उनके आसपास कई पादरी खड़े जो अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस दौरान पादरियों ने कहा कि अमेरिका मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की सेना की सुरक्षा की कामना की गई। सुनिए कैसे हालात हो गए अमेरिका के कि भाई दुआओं पे काम चल रहा है, ये नौटंकी पे काम चल रहा है कि सबको मैसेज जाए कि देखो मैं कितना दुनिया के लिए युद्ध लड़ रहा हूं और उतना परेशानी में हूं कि मेरे लिए यहां पर प्रार्थना करनी पड़ रही है। देखिए क्या व्हाइट हाउस में उनके अपने घर में ये नौटंकी हो रही है। His mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation. देखिए प्रार्थना सबको करनी चाहिए, ईश्वर को याद जरूर करना चाहिए, लेकिन कैमरे के सामने इस तरह से ये जो चल रहा है इसको पब्लिक करेगी, ये नौटंकी कर रहे हैं, जानबूझ के दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये असली मन से जो है ना ईश्वर को याद नहीं कर रहे। और सवाल उठ रहा है कि सोचिए ईरान ने इनकी क्या हालत कर दी कि अब इनको भगवान याद आ रहे हैं। इधर ईरान ठोक रहा है, उधर अमेरिका भी नई नई मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। युद्ध के बीच अमेरिका ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट किया है। इसे डूम्सडे मिसाइल यानी कयामत के दिन इस्तेमाल होने वाली मिसाइल कहा जा रहा है। यह मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 20 गुना अधिक विस्फोटक ले जा सकती है। मिनटमैन 3 की रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर है और यह मिसाइल लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की तेज रफ्तार से चल सकती है। इससे यह मिनटों में अलग अलग महाद्वीपों को टारगेट कर सकती है। यह हाइपरसोनिक स्पीड से कई कॉन्टिनेंट्स में हजारों मील का सफर कर सकती है। इसी कारण यह दुनिया में लगभग कहीं भी टारगेट पर हमला कर सकती है। अपनी ताकत को दिखाने के लिए अमेरिका ने ईरान का एक और जहाज भी डुबा दिया। दावा है कि ईरान के ड्रोन ले जाने वाले जहाज पर हमला कर उसे तबाह कर दिया गया है। ईरान के इस ड्रोन कैरियर का नाम आयरिस शाहिद बाघरी है। साल 2025 में ही ईरान ने इसे लॉन्च किया था। यह जहाज ड्रोन्स के लिए रनवे की तरह काम करता था। अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर हमले के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। जैसे इस वीडियो में अमेरिका के शिप से ईरान पर हमला करने के लिए मिसाइलें दागी जा रही हैं, यह दिख रहा है। ऐसे ऐसे वीडियो के दम पर ट्रंप माहौल बना रहे कि ईरान तो बस बर्बाद हो गया, उसकी नेवी डूब गई, एयरफोर्स खत्म हो गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक 90% कम हो गए। इसी सब दावों को लेकर अब ट्रंप का नया बयान आया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से कोई डील नहीं होगी, ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। इसके बाद एक महान और सभी की सहमति वाला नेता चुना जाएगा। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को तबाही के ढेर से खड़ा करेंगे, ईरान की इकोनॉमी को सबसे मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। ईरान का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन, MIGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर नहीं पा रहे, मेक ईरान ग्रेट अगेन करने निकले। ट्रंप ऐसा दिखा रहे हैं कि ईरान तो घुटनों पर आ गया है, अब उसे सरेंडर करना ही होगा।
उधर ईरान की सेना कह रही है कि अभी पिछले 7 दिनों से तो हम लोग पुरानी मिसाइलें फोड़ रहे थे, साल 2010 वाली। अभी तो ईरान ने नेक्स्ट जनरेशन वाली मिसाइलें निकाली ही नहीं है। ईरान कह रहा है कि आने वाले दिनों में नए तरीके के हमले होंगे, लॉन्ग रेंज मिसाइलें निकलेंगी। इसका सीधा मतलब है कि ईरान अब गल्फ देशों के बाहर जाकर भी मिसाइल हमले शुरू करेगा। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। खamenei को मारने के लिए कौन सी मिसाइल दागी गई, कैसे टारगेट को हिट किया गया, उसकी डिटेल आ गई है। दावा है कि इजराइल ने ब्लू स्पैरो मिसाइल से घातक हमला किया था। इस मिसाइल को स्पेस से आने वाली मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि यह अपने टारगेट पर गिरने से पहले अंतरिक्ष के करीब तक जाकर फिर तेज रफ्तार से नीचे आती है। ईरान के सुप्रीम लीडर के ठिकाने पर इसी मिसाइल से हमला हुआ। यह मिसाइल इजराइल की एडवांस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे आमतौर पर फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर होती है। क्योंकि यह मिसाइल अचानक से तेज रफ्तार से नीचे आती है, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी के जरिए ईरान पर हमला किया गया, अयतुल्लाह अली खamenei को मारा गया, यह दावा किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो हालात बन गए हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि ईरान झुक नहीं रहा और अमेरिका का तनाव बढ़ता जा रहा है। क्या होता कौन है रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला? ईरान यूएस युद्ध के बीच पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा क्यों खुला? युद्ध के बीच रूस के तेल पर बवाल क्यों मचा? राहुल हमलावर, केजरीवाल ने मोदी का इस्तीफा क्यों मांग लिया? भारत में तेल की किल्लत का सच क्या निकला? तेल की कीमत और महंगाई दोनों बढ़ने वाले हैं क्या? अब इसका चैप्टर। ट्रंप ने अपनी सनक में ईरान से जंग छिड़ी। ट्रंप का एक और बड़बुलापन देखिए कि खुद को ईरान से युद्ध करके हर तरफ फंसे हुए हैं। भारत को कह रहे हैं कि जाओ, तुमको परमिशन देता हूं कि तुम 30 दिन तक रूस से तेल खरीद लो। अरे बॉस ट्रंप, तुम हो कौन हमको परमिशन देने वाले जी? ये आदमी को पता नहीं उम्र हावी हो गई है, सनक हावी हो गई है। मैंने कहा था ना आपको कि इसको लगता है ये भर दुनिया पे राज कर रहा है। ये हमको परमिशन देंगे कि हमको क्या करना है, भारत को क्या करना है? अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि भारत को रूस का तेल खरीदने की छूट दे रहा हूं 30 दिन की? अमेरिका और ट्रंप तो महीनों से लगे पड़े थे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया था कि भारत अपने हितों के लिए जहां से जरूरी होगा वहां से सस्ता तेल खरीदता रहेगा, मिलेगा तो। अमेरिका तब तो रूस का तेल किसी को खरीदने नहीं दे रहा था। अब जब खुद पर बन आई, हर तरफ से ट्रंप की हालत खराब हो रही है, सब जगह से गालियां पड़ रही हैं कि भाई तेल तो खत्म हो जाएगा तो दुनिया चलेगी कैसे, तो भारत से अमेरिका कह रहा है कि 30 दिन का तेल ले लो जाओ रूस से। जो अमेरिका कल तक रूस के तेल पर पाबंदी लगा रहा था, अब कह रहा है कि भारत 30 दिनों के लिए रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है, क्योंकि इस फैसले से ग्लोबल एनर्जी सेक्टर स्थिर बना रहेगा। भारत की रिफाइनरीज को 30 दिन की अनुमति दी गई है। यह अनुमति उन टैंकरों के लिए है जो पहले से समुद्र में हैं। इस फैसले से रूस को बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा नहीं होगा। अमेरिका ने भारत को अपना महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। उम्मीद है कि भारत अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ाएगा। तो बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है भारत को यह बोलने वाला कि हम तुमको छूट देते हैं, हम तुमको परमिशन देते हैं? अमेरिका के वित्त मंत्रालय का बयान है। क्या अमेरिका यह सब जानबूझ के कर रहा है ताकि भारत में भी बड़ा बवाल आ जाए, या उसको समझ में आ गया कि भाई भारत खरीदेगा इसलिए पहले ही बोल दो कि भाई हम तुमको परमिशन देते हैं? आज आपको बताऊंगा कि इस पर डेटा और फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी पर अटैक किया है। पूछा है कि क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका चला रहा है? अमेरिका से भारत को अनुमति की जरूरत क्या है? राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज बताते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति, सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, यह एक कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। राहुल गांधी पहले दिन से ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं। रूस से तेल खरीद के मामले में कांग्रेस क्या कह रही है, एक बार सुनिए, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं। बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको रोज सबूत मिलते हैं। कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, सेवा तीर्थ से मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं। कि किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। कांग्रेस हमलावर है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने भी अमेरिकी अनुमति पर मोदी सरकार को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है?
भारत को अमेरिका से इजाजत की जरूरत है क्यों? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं? आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहे हैं, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए। पर ऐसे भारत मां का सर मत झुकाइए। सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है। यानी अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी या इंडी गठबंधन या विपक्ष का कोई और नेता, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए रूस की तेल का खरीद का जो मामला उठा रहे हैं, उसमें ट्रंप और अमेरिका के लगातार प्रेशर की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि भाई भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया रूस से, अब अमेरिका परमिशन दे रहा है तो भारत तेल खरीदेगा। अब इसको लेकर कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं। पहली चीज, भारत ने साल 2025 में रूस से औसतन 1.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल पर डे खरीदा, मतलब 18 लाख